चलो वेरी यस नाइस। सर। चलो तो आज का टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो हमने अभी तक फर्स्ट टर्म कैसे निकालनी है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म निकाली हमने, फिर कॉमन डिफरेंस कैसे हम निकालते हैं वो देखा हमने। ठीक है, अब इस पॉइंट में हम देखेंगे कि nth टर्म हम कैसे निकालते हैं एपी में। ठीक है ना, अगर कोई सीक्वेंस दिया है और वो अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसकी nth टर्म मतलब आगे की कोई भी टर्म हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी सिंपल अगर एक एग्जांपल लेना है तो यहाँ पे मैं लूंगा 1 2 3 4 5 6 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो ये वाला सीक्वेंस तो सबसे आसान सीक्वेंस है, ये वाला सीक्वेंस सबसे आसान वाला सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है और सेकंड टर्म 2 आती है, थर्ड टर्म 3 आती है। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 1 डिफरेंस है। ठीक है, अगर इस सीक्वेंस में ये एपी तो है, ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। और इसमें अगर आपको पूछा कि इसमें आगे की एक आधी टर्म निकालो, जैसे 23rd टर्म निकालो, यहाँ पे 23rd टर्म यहाँ पे क्या होगी आगे की, तो क्या होगी बच्चों बताओ, 23rd टर्म क्या होगी इस सीक्वेंस में, कोई बता सकता है? 23वीं टर्म कौन सी होगी, 23वीं 23rd टर्म कौन सी होगी इस सीक्वेंस में, बता सकते हो आप? 23। यस यस, वेरी नाइस, 23 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 हम आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको 56 टर्म अगर निकालनी है तो हम डायरेक्टली 56 बोल सकते हैं, पर ये तो बहुत आसान है। अब यहाँ पे 23rd टर्म कौन सी होगी, तो भाई जैसे हम ऐसे लिखते हैं T1, ये T2 होता है, ये T3 होता है, ये T4 होता है, ये T5 होता है, तो वैसे ही ये T6 होता है, और ऐसे ही 23rd टर्म जो है यहाँ पे क्या आएगी, 23 आएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली हमें पता चल सकता है। ठीक है ना, तो 23rd टर्म जो है यहाँ पे हमें मिल जाएगी 23। पर अगर अभी ये तो आसान था, यहाँ पे 20 अगर 37th टर्म चाहिए तो 37 ही आएगी। ठीक है, तो अलग कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे सीक्वेंस दे दिया 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसा अगर मैंने सीक्वेंस दे दिया तो अब क्या मिलेगा बताओ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म इज 3, T1 तो पता है हमें, T2 पता है, ठीक है, T3 पता है, T4 T5। अगर हमें यहाँ पे पूछा कि T17 कौन सी टर्म आएगी, 17वीं टर्म यहाँ पे कौन सी आएगी, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखते बैठेंगे क्या, इसमें फिर से अभी यहाँ पे अगर डिफरेंस देखा हमने T और 5 का, 3 और 5 का अगर डिफरेंस देखा, तो यहाँ पे D इक्वल टू कितना है रे बच्चों, A की वैल्यू, तो यस A की वैल्यू यहाँ पे 3 और B की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। ठीक है, A मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज 3, और यहाँ पे डिफरेंस जो है 2 से बढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 से टर्म्स का यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस 2 आ जाएगा। फिर ऐसे हम लिखते बैठेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला है, अगर हमें 17वीं टर्म यहाँ पे निकालनी है तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है, जैसे कि Tn, फॉर्मूला है Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, सो दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मूला के ऊपर आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है। ठीक है, और आगे के एक्सरसाइज में आपको सम निकालनी है, तो उसमें भी ऐसा ही कुछ एक फॉर्मूला होगा सम का। ठीक है, तो nth टर्म का ये फॉर्मूला है, nth टर्म का ये फॉर्मूला है। अगर Tn, कोई भी अगर हमें Tn टर्म निकालनी है तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ता है, Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो सबको पता है a मतलब क्या होता है,
ए मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है। ए मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है। एन मतलब, अभी यहाँ पे हमें टी एन 17वीं टर्म निकालनी है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, 17 होगी। तो यहाँ पे ए इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा इस सीक्वेंस में, ए इक्वल टू 3 है, ठीक है, ए इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे डी क्या मिलेगा, डी 5 माइनस 3, तो यहाँ पे 2 से बढ़ रहा है, तो डी का वैल्यू 2, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में ए की तो वैल्यू हमें पता है, डी की भी वैल्यू हमें पता है, ठीक है। और हमें 17th टर्म निकालनी है। 17th टर्म मतलब क्या, एन की वैल्यू रहेगी 17, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या रहेगी, 17, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 17 आएगी, ठीक है। तो ये सब ये जो भी चीजें हैं हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो टी एन, तो यहाँ पे टी एन की जगह पे क्या है, 17th टर्म है, तो हमें 17वीं टर्म निकालनी है, तो यहाँ पे टी 17 आ जाएगा। और ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 है, ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस एन, एन कितना है, 17, सो एन इज 17 हियर, माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है, 2 है यहाँ पे, ठीक है, 2, ठीक है। तो यहाँ से अभी 17th टर्म हमें आसानी से मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। सो 17th टर्म इक्वल टू 3 प्लस 17 माइनस 1 इज 16 इंटू 2, 16 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 16 इंटू 2, दैट इज 3 प्लस 16 इंटू 2 इज 32, 35। यहाँ पे 35 मिल जाएगी आपको 17th टर्म, ठीक है। 17th टर्म विल बी 35, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती से आगे ही स्टार्ट कर दिया, तो हमें ये नीचे लेना पड़ेगा। समझ में आ गया ये एग्जांपल, ठीक है। तो ऐसे हम टी एन कौन सी भी टर्म यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर सेम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने ले लिया, समझो 3, 5, 7, 9, 11, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसमें आपको समझो 27th टर्म निकालनी है, 27th टर्म निकालनी है इसकी। यहाँ पे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, समझो, और इसकी 27th टर्म आपको निकालनी है, 27th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकालेंगे, फिर से वही फॉर्मूला, जो भी हमें सीक्वेंस देके रखा है, 3, 5, 7, 9, 11, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज 3, दैट मतलब ए की वैल्यू हमें यहाँ पे 3 मिल जाएगी। देन यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, डिफरेंस इक्वल टू 2 रहेगा, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज टी एन इक्वल टू टी एन, और एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एन की वैल्यू हमें 27th टर्म निकालनी है, 27th टर्म, तो एन की वैल्यू रहेगी 27। तो टी एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला ऐसा लिखना है आपको, we know that the formula is Tn equal to a plus n minus 1 into d। तो इस फॉर्मूला में सब चीजें पुट करो। अभी n की वैल्यू, n का n की जो वैल्यू वो 27 है, तो हमें 27th टर्म निकालनी है। a की वैल्यू क्या है, 3 है, सो 3 प्लस n माइनस 1, सो n की वैल्यू यहाँ पे 27, सो 27 माइनस 1 इंटू d क्या है हमारे पास, d इज 2, सो d की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दी। सो ये हो जाएगा 3 प्लस 27 माइनस 1 इज 26 इंटू 2, 26 इंटू 2, सो ये 3 प्लस
26, ये जो चीज है, जो बॉडमास रूल है उसके अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल आपको यहाँ पे पहले सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है। ये 27 - 1 हो जाएगा 26, और 26 × 2 ये कितना होगा 52। 52 ये 52 + 3 55 55। सो 27th टर्म हमें क्या मिल गई 55। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में, ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में जो आपकी 27th टर्म है वो क्या है बच्चों? इस सीक्वेंस में आपकी 27th टर्म 55 है बच्चों। ठीक है, इस सीक्वेंस में आगे जाके जो 27th प्लेस पे जो टर्म आने वाली है वो क्या है आपकी 55 है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं बच्चों। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन ले सकते हैं क्या हम? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, सो यहाँ पे 3.2 में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज था 3.1 का रिवीजन होने के लिए आपको ये क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट 3.1 था, उसका रिवीजन इसमें आपका हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या मिलेगा यहाँ पे बताओ। अभी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसमें आपको ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे बताओ? 1। ठीक है, ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, तो T1 क्या हो जाएगा? T1 1 यस, T1 1 ही आएगा। ठीक है, T2 8 यहाँ पे 15 आएगा, T3, फिर यहाँ पे T2 - T1 करना है, तो यहाँ पे 1 - 8 - 1। ठीक है ना, तो T2 यहाँ पे 8 है और T1 1 है, तो 8 - 1 यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 होगा ना? यस सर। यस, तो यहाँ पे T3 - T2 करना है, तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं? 15 - 8 डी फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, डी कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं हम। सो T3 क्या है यहाँ पे? 15 - 8 is 7। सो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? ठीक है, आगे बताओ यहाँ पे T1 क्या आएगा? 3 आएगा यहाँ पे T1, T2 यहाँ पे 6, यहाँ पे T3 9, यहाँ पे T4 12 आएगा। T2 - T1 6 - 3, यहाँ पे हमें मिलेगा 3। 9 - 6, T3 - T2 करना है, तो 9 - 6 कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। 12 - 9, तो यहाँ पे D निकाल दिया हमने, तो D = क्या मिलेगा हमें? 3 मिल जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखो, अभी -8 - 3 करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा दिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने T3 पहले लिखने के लिए बताया है, T2 बाद में लिखो, फिर T4 और T1 मतलब थोड़ा रैंडमली कुछ भी दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो T1 क्या है यहाँ पे बताओ? T3 कितना कौन सा है बच्चों? -13 Yes, very nice, very good. -13. T3 is -13. T2 is -8. T4 is -18. T1 is -3. So T2 - T1 करना है, तो -8 - 13. So -8 - 13 आप यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? -5 Yes, -8 - 13, -8 - 3। ठीक है, सो ये जो है T2 -8 है, तो माइनस का साइन ये एज इट इज, और T1 -3 है, सो यहाँ पे क्या होगा? -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 आएगा,
ये -8 + 3 कितना हो जाएगा, -5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे T2 माइनस T1 कितना मिलेगा, -5 मिलेगा। ठीक है ना, T2 माइनस T1 कितना मिलेगा, -5 मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो अभी T3 माइनस T2 कितना मिलेगा, T3 माइनस T2, T3 क्या है हमारे पास, यस T3 माइनस, सो T3 यहाँ पे कितना है, -13 है T3। ठीक है, सो T3 माइनस T2 हम अब निकाल रहे हैं यहाँ पे, सो T3 इज -13 एंड माइनस T2 इज व्हाट, -8। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -13 माइनस माइनस +8 एंड दिस विल बी -13 + 8 इज -5। -5 यस, सो यहाँ पे भी -5 मिल रहा है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू बताओ, -3 यस वेरी नाइस, -3। जो T1 होता है वही क्या होता है, a होता है, मतलब जो फर्स्ट वाला होता है सीक्वेंस में, जो फर्स्ट टर्म होती है सीक्वेंस में बेटा, जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है, a होती है, और d क्या है यहाँ पे, 5। ठीक है, चलो ठीक है, d क्या है सर बच्चों, -5 यस वेरी नाइस, -5। चलो श्रावणी का बहुत ही अच्छे से ध्यान है लेक्चर में, ठीक है ना, वेरी नाइस, गुड बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, तो ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो क्वेश्चन नंबर 4। 2 मिनट लगेंगे आपको, 2 मिनट भी नहीं, 15 सेकंड लग जाएंगे, 10 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अभी। डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। ठीक है, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, अभी तक का पूरा रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज भी लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई बंदा फर्स्ट एक्सरसाइज को नहीं था तो उसे भी यहाँ पे सब चीजें क्लियर हो जाएगी, ये सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, चलो हो गया फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट में का फोर्थ क्वेश्चन हो गया। यस सर चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है वो एपी है क्या नहीं देखना है, जो कि जैसे कि हमें 3.1 में देखना था वो एपी है क्या नहीं, तो वो वहां पे हम कैसे देखते थे, ये अभी हम फिर से रिपीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। तो यहाँ पे पहले तो आपको देखना है कि ये जो सीक्वेंस दिया है वो एपी है क्या नहीं देखना है। तो कैसे देखेंगे आप एपी है क्या नहीं, यहाँ पे T1 T2 T3 T4 T5 देंगे, फिर T2 माइनस T1 करके देखेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे, फिर थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस कांस्टेंट आया तो वो क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसमें 20 टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है Tn वाला, जो कि क्या है Tn वाला फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसमें आपको a तो पता है, अगर वो AP होगा तो a पता है हमें, d भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, चलो हम सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, तो डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया है वो सीक्वेंस क्या है, दैट इज -12, that is -12 -5 then 2 9 16 23 30। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखना है हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या नहीं। तो यहाँ पे T1 क्या है बच्चों, T1 -12, T2 कौन है, -5, T3 is 2, T4 is 9,
मेरे साथ आपको भी सॉल्व करना है, आपको भी बुक में लिखना है बच्चों, ठीक है। और कल आते वक्त, कल अगर बारिश नहीं होगी, कल सबको ऑफलाइन आना है और मुझे दिखाना है, ठीक है। सो T4 इज 9, T5 इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे देखो, अब हमें क्या करना है, डी निकालना है यहाँ पे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, दैट इज हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। सेकंड टर्म यहाँ पे है -5, -5 माइनस का साइन एज इट इज, और T1 क्या है, -12, ठीक है। सो ये -5 एज इट इज, -5 एज इट इज, देन माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, +12, -5 + 12 इज +7, -5 + 12 इज +7। फिर से डी निकालेंगे, तो अभी सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया तो दोनों का काम हो गया। अभी थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे, पहला और दूसरा हो गया, अभी दूसरा और तीसरा ले लेंगे। सो दूसरे में से तीसरे में से दूसरा माइनस करेंगे, सो T3 - T2 करेंगे। सो तीसरा टर्म क्या है, 2 है, और सेकंड टर्म क्या है, दैट इज -5। तो यहाँ पे 2 एज इट इज आएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, और 2 + 5 इज 7। तो यहाँ पे भी 7 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 7 मिल गया, यहाँ पे 7 मिल गया, ठीक है। तो अगर 2 बार निकाला तो भी ठीक है, पर 3 बार भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो T4 - T3 निकाल सकते हो आप। सो T4 इज 9 - 2, सो दैट इज 9 - 2 इज 7, ठीक है। सो यहाँ पे भी हमें डिफरेंस सेम मिल रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट डिफरेंस यहाँ पे हमें मिल रहा है, ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में हमें यहाँ पे कांस्टेंट डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सो एज हियर, सो एज difference between two consecutive terms, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में का, वो क्या है, कांस्टेंट है। टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, दैट इज 7, ठीक है ना। यहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट है, तो देयरफॉर ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, देयरफॉर सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देयरफॉर सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये सीक्वेंस क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद कौन सी टर्म निकालनी है, क्वेश्चन देखो बच्चों, कौन सी टर्म निकालनी है बताओ, 20th टर्म निकालनी है, ठीक है। आवाज आ रहा है सबको? यस सर। यस। तो टी, अब हमें फाइंड आउट करनी है T20, ठीक है। T20 हमें फाइंड आउट करना है, सो चलेगा। तो हमें पता है a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a इज -12 हियर, ठीक है। और d क्या है, d इज +7, सो फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस इज 7, और हमें फाइंड आउट करनी है 20th टर्म। तो n की वैल्यू क्या होगी, 20, ठीक है ना। 20th टर्म फाइंड आउट करनी है तो n की वैल्यू हो जाएगी 20। तो वी नो दैट, फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, वी नो दैट Tn, वी नो दैट, तो थोड़ा फॉर्मूला हम अलग इससे लिखते हैं, वी नो दैट Tn इक्वल टू a + n-1 into d, n-1 into d, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्मूला। तो इसमें आप पुट करेंगे सब वैल्यूज। सो Tn, n की वैल्यू क्या है, 20, सो 20th टर्म हमें निकालनी है। सो a इज हियर -12, सो -12 प्लस का साइन एज इट इज दे दिया मैंने, और n क्या है 20, तो n की जगह पे 20 लिख दिया, -1 एज इट इज, और d कितना है, 7 है, d इज 7,
सो -12 प्लस 20 - 1, तो इसे सॉल्व कर दो। 20 - 1 इज 19 × 7, ठीक है। सो -12 प्लस 19 × 7 कितना होगा? 19 × 7 बताओ, 19 × 7 133. यस, 19 5 जा 95, 19 6 जा कितना है 114, 19 7 जा 133, 30. ठीक है, 133। सो T20 इज -12 120. 121। 21. चेक करो आंसर सही है। यस, तो हमने Yes, sir. 20th टर्म हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी बच्चों, ठीक है। इस सीक्वेंस में जो 20th, जो 20 नंबर पे जो टर्म होगी यहाँ पे, तो वो क्या होगी? वो हो जाएगी आपकी 121, ठीक है। समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है। सो क्वेश्चन 3 आप सॉल्व कर सकते हो, कि नहीं? Yes, sir. यस, क्वेश्चन 3 में क्या दिया है? क्वेश्चन 3 इज गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया है कि वो बता रहे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमें देखना था कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या नहीं, तो इसलिए हमने डी निकाल के देखा। तो 3-4 बार डी निकाल के देखा। अगर कांस्टेंट आया तो 2-3 बार निकालना है आपको, ठीक है। 2 बार ही निकाल लिया तो भी सफिशिएंट है, पर 3 बार निकाल लिया तो अच्छा है, ठीक है। फिर उसमें डी कांस्टेंट आया तो वो एपी है। पर यहाँ पे अभी थर्ड क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि वो क्या है, एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसका डिफरेंस ऑब्वियसली कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। 12 + 4 ऐड होते जा रहा है, देखो ये 12 + 4, फिर 16 + 4, 20 + 4, ठीक है। और हमें यहाँ पे इस सीक्वेंस में फाइंड आउट, कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? 24th टर्म फाइंड आउट करनी है। चलो बच्चों जल्दी से फास्ट निकालो, फाइंड आउट करो जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। सो वहां पे क्या क्या गिवन है हमें? जो सीक्वेंस है वो क्या है? 12 16 20 देन 24 कॉमा डॉट 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 24 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है 24th टर्म, 24th टर्म फाइंड आउट करनी है, दैट इज T24 फाइंड आउट करना है हमें, T24, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो जल्दी से फास्ट। T1 कितना है? दैट इज A, T1 दैट इज A इक्वल टू कितना है? 12, ठीक है। फिर बाद में D निकालो। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो T1 इक्वल टू, T1 तो लिख लिया हमने, देन T2, पहले T1 T2 T3 ले लो। T1 T2 इज 16, T3 इज 20। तो यहाँ पे आपका D क्या हो जाएगा? D इक्वल टू T2 - T1, सो दैट इज 16 - 12, 16 - 12 इज 4। सो D की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 4, और A की वैल्यू 12, ठीक है। सो A हमें मिल गया, D भी मिल गया, ठीक है। और हमें 24th टर्म निकालनी है, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24। तो लिखो फॉर्मूला, पुट कर दो फॉर्मूला, दैट इज वी नो दैट फॉर्मूला इज Tn इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू D, n - 1 इंटू D। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे Tn निकालना है आपको, n की वैल्यू है 24, सो A की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 12। A की वैल्यू कितनी है? 12।
प्लस n माइनस 1 दैट इज 24 माइनस 1 इंटू t कितना है 4, सो 12 प्लस 24 माइनस 1, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, 24 माइनस 1 इज 23 इंटू ये 4 एज इट इज लिखना है, ठीक है। ये जब आप पुटअप करते हो वैल्यूज इस फॉर्मूला में तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। n-1 पहले सॉल्व करना है आपको, ठीक है, n-1 पहले सॉल्व करना है, फिर बाद में ये मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करनी है आपको, ठीक है बेटा। 12 प्लस 23 4 जा कितना होता है 92. 92. 92 92 so 92 plus 12 110. 104. 104 so t 24th टर्म कितनी आ गई आपकी 24th टर्म 104 so इस सीक्वेंस में 24th नंबर पे आगे जाके 24th नंबर पे जो टर्म आएगी वो क्या रहेगी आपकी 104 रहेगी, कितनी रहेगी 104 t 24th टर्म, ठीक है। तो ऐसे आप कौन सी भी टर्म निकाल सकते हो किसी भी सीक्वेंस में, अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आप कौन सी भी टर्म यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। 24th टर्म निकालो, 36 निकालो, तो यहाँ पे अगर ये सीक्वेंस दे दिया और आपको बोला कि 36 टर्म निकालो इसकी, तो यहाँ पे चेंज क्या होगा बताओ, यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ एक चेंज होगा सिर्फ, ये सेम सीक्वेंस दे दिया आपको और ऐसा पूछा कि 36 टर्म निकालो, तो यहाँ पे चेंज क्या होगा बताओ बच्चों, जल्दी से फास्ट। n चेंज होगा, n चेंज होगा, n की वैल्यू 36 आएगी, ठीक है, चलेगा, Yes, ठीक है। sir. अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट इसमें देखेंगे आगे का क्वेश्चन, ठीक है, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट में देखेंगे। ये मीटिंग खत्म होने वाली है तो फिर से ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये 36 n की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी, 36 हो जाएगी, और सिर्फ यहाँ पे 24 की जगह पे 36 पुट करना है आपको, तो बाकी का सेम ही सॉल्व करना है, ठीक है, चलेगा। फिर से ज्वाइन करेंगे हम, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन,